व्यंग रचना का शीर्षक है लाइन पर आ जाएगा ऑनलाइन। वर्चुअल कभी रियल का विकल्प नहीं हो सकता और न ही ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का। उलझने की नौबत आई तो हम भारतीयता की कैंची से इस अंतर्जाल को काट लेंगे। जो ड्राइविंग के समय बायां इंडिकेटर देकर दाएं मुड़ जाते हो, डिजिटलाइजेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक डिजिटलाइजेशन से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भारी फायदा हुआ है। ठगी तक ऑनलाइन हो गई। व्यक्ति बिना बैंक गए न सिर्फ अपने खाते से पैसा निकाल सकता है, बल्कि बिना बैंक गए औरों के खातों से भी पैसा निकाल सकता है, बशर्ते शिकार के खाते में रकम हो। बाजार के अखाड़े में ऑनलाइन सिस्टम हमसे जल्द पटकनी खा जाएगा। जैसा कि दुनिया जानती है, नगद खरीदी हम जरूरी चीज की भी टालते रहते हैं, जबकि उधार मिलने पर गैर जरूरी चीज भी डबल लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में अमूमन उधार मिलता नहीं है। भुगतान प्रीपेड या डिलीवरी के टाइम करना ही होता है। बाय द वे कोई कंपनी ललचाने के लिए हमें उधारी की सुविधा दे भी देगी तो वसूली के समय हम झट ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाएंगे। स्कूली शिक्षा में भी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट निभेगा नहीं। अध्यापक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा ही सकता है, ऑनलाइन पीट पाट नहीं सकता। एक गुरुजी टकरा गए, एक हाथ में इस्तीफा लिए थे और दूसरे में बेंत। इस्तीफा उसके लिए जिसने उन्हें नौकरी दी थी और बेंत उसके लिए जिसने पढ़ाई के ऑनलाइन सिस्टम का आविष्कार किया है। प्रणाम कर इस्तीफे का कारण पूछा तो बिफर पड़े। 25 साल की मास्टरी में ऐसा बुरा दौर नहीं देखा। 60-70 बच्चों की क्लास में 2-4 को पीट पाट लेता था तो लगता था आज का चैप्टर पूरा हुआ। नियमित पिटते रहने पर बच्चे भी संतुष्ट रहते थे कि सर कोर्स बराबर कंप्लीट करा रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए मास्टरी ज्वाइन की थी, जब वही पूरा नहीं कर सक रहे हैं तो जगह खाली करें। मैं स्वयं थोड़े समय अध्यापक रहा हूं, उनकी पीड़ा समझ सकता हूं। बिना कान खींचे बेंत फटकारे विद्यार्थियों को पढ़ाना शिक्षा को समर्पित अध्यापक को कामचोरी सा लगता है। बल्कि संस्कारी विद्यार्थी तो खुद ही बिना पीटे पढ़ने को पढ़ना नहीं मानते। जो अपने स्कूली दिनों की पिटाई विटाई से ऋण मुक्त होने के लिए ही अध्यापक बने हों, वे ऑनलाइन पढ़ाने को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में तो सारी झमाझम ही ऑफलाइन से है। ऑनलाइन समझाना कारगर होता तो क्यों श्री कृष्ण अर्जुन से आमने सामने संवाद करते। बांसुरी वादन के वर्चुअल टेलीकास्ट से क्या कृष्ण गोपियों के उद्देश्य पूरे हो सकते थे। रास रचाने का मजा क्या रास के फेसबुक लाइव में है। आरतियां झांकियां सिर्फ ऑनलाइन ही होने लगी तो धर्मस्थलों में रखे दान पात्रों की गत क्या डाक के डिब्बों सरीकी नहीं हो जाएगी। क्या भक्तों के लिए कोई ऐसा ऐप है जिससे घर बैठे भंडारा प्रसादी डाउनलोड की जा सके। उन पेशेवर कथा प्रवचनकारों की व्यासपीठें नहीं हिल जाएंगी जो भंडारा प्रसादी की ओट में ही भक्तों की भीड़ जुटाते हैं। धैर्य रखें, डिजिटल इंडिया को उसके निर्माता ही औकात दिखा देंगे। जब चुनावी रैलियां होंगी, चुनावी लोकतंत्र में रैलियों की अपनी महत्ता होती है। ऐसा नहीं है कि चुनावी रैलियों की ऑनलाइन खाना पूर्ति नहीं की जा सकती, पर ऑनलाइन चुनावी रैलियां श्राद्ध कर्म जैसा होती हैं। न प्रशंसकों का हुजूम, न नारे, न जयकारे। श्रोताओं और वक्ताओं के मेल मिलाप का मजा ही कुछ और होता है। चुनाव के समय एक नेता को तभी तृप्ति मिलती है जब उसी के खर्च से जुटे असंख्य लोग अपनी ठगी रिन्यूअल कराते उसे साक्षात दिखें भी। मंच के सम्मुख बैठी भीड़ मंच से फुफकारते नेता के लिए बजती भी बीन का काम करती है। क्या निष्प्राण तकनीक जीवंत कलाओं जैसे कवि सम्मेलन, मुशायरा, नाटक, संगीत समारोह आदि को निगल जाएगी? तो हुजूर, निष्प्राण तकनीक का सताया हुआ ही तो जीवंत कलाओं की शरण में आता है। जीपीएस के सहारे लोकेशन तक ही पहुंचा जा सकता है, मकसद तक नहीं। हां, लोकेशन तक पहुंचना ही मकसद हो तो अलग बात है।